जय हिंद साथियों, दिस इज जीडीएल और स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीडीएल वर्मा पर। दोस्तों, आप आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो, क्योंकि दोस्तों आप यदि भारत में रहते हैं तो आपको अपने भारत के संविधान की थोड़ी बहुत तो जानकारी होना ही जरूरी है। क्योंकि दोस्तों, यदि आपको अपने देश के संविधान की जानकारी नहीं है तो फिर आप कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के शिकार में आ सकते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ आरटीआई के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आरटीआई का फुल फॉर्म क्या होता है। तो दोस्तों, आरटीआई का फुल फॉर्म होता है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट अधिनियम। दोस्तों, ये भारतीय संविधान के अंदर एक महत्वपूर्ण एक्ट लागू किया गया है, जिसके माध्यम से भारत के अंदर रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी क्षेत्र में, किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट में, किसी भी सरकारी कार्यालय के अंदर भ्रष्टाचार को रोकने के लिए या भ्रष्टाचार का जो है पारदर्शी तरीके से छानबीन करने के लिए इस नियम को सरकार के द्वारा 2005 में लागू किया गया था। आरटीआई नियम के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट में पूछताछ की जानकारी लेने के लिए एक हक और अधिकार जो है वो प्रत्येक व्यक्ति को संविधान के तौर पर दिया गया है। और प्रत्येक व्यक्ति किसी भी सरकारी कार्यालय में जाकर वहाँ की आय व्यय की जानकारी ले सकता है और किसी भी प्रकार की जानकारी उस डिपार्टमेंट से संबंधित ले सकता है। मुख्य रूप से आम आदमी अगर चाहे तो राशन की दुकानों पर भी आप पूछताछ कर सकते हैं कि कितना राशन आया था, कितना बांटा गया, कितना ब्लैक किया गया। और आरटीआई आम आदमी का अधिकार होता है। दोस्तों, सॉरी, यदि आपको आरटीआई के बारे में नहीं पता है तो दोस्तों आप यूट्यूब पे जाकर के या फिर कहीं पर भी गूगल पे जाकर के सर्च कीजिएगा और आरटीआई के बारे में जानकारी एकत्रित कीजिएगा, क्योंकि आरटीआई आपके लिए बहुत ही अच्छा टूल बार हो सकता है आपके जीवन में, आपके लाइफ में, आप यदि आम आदमी हो तो। क्योंकि दोस्तों, आज के सिस्टम में लोगों के दिमाग के अंदर ऐसी मेंटेलिटी बैठी हुई है कि हर जगह, हर फील्ड में कहीं न कहीं भ्रष्टाचार तो चल ही रहा है। और मुख्य रूप से जानकारी के अभाव में बेचारे गरीब परिवार के लोग, जिनको जानकारी नहीं है, वो जानकारी के अभाव में इसका शिकार भी हो रहे हैं। और लोग इनकी जानकारी न होने के लिए या न होने के कारण इनका फायदा भी उठा रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आपको इस आरटीआई नियम के बारे में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, आपको यही कहना चाहूँगा कि आप गूगल पर जाकर सर्च कीजिएगा और देखिएगा कि आरटीआई क्या है। आरटीआई के माध्यम से आम आदमी को कितने अधिकार मिले हुए हैं। आप अपने ग्राम पंचायत के किसी भी सदस्य से, जो कि सरकारी कार्यालय में है, आप सरपंच मत और ग्राम पंचायत सचिव, एक किसी से भी आय व्यय का ब्यौरा ले सकते हैं। ये आपका अधिकार है और उसको देना ही पड़ेगा। दोस्तों, आरटीआई फाइल करना चाहते हैं तो आपके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के वहाँ पर सबमिट बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। और जैसे आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे ना दोस्तों, तो गाइडलाइंस का एक पेज ओपन होगा। उस पेज ओपन जब होता है ना, तो उसके ऊपर एक चेक मार्क को लगाने के बाद में उसको कंफर्म कर दीजिएगा। और कंफर्म के बटन पर अगर क्लिक कर देते हैं आप, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि आपने आरटीआई की गाइडलाइन को सही से पढ़ लिया है। उसके बाद में आपके सामने आरटीआई जो होता है वो फाइल करने का फॉर्म खुल जाएगा। यदि आप किसी भी फील्ड में या किसी भी क्षेत्र का या किसी भी कार्यालय का आरटीआई फाइल करना चाहते हैं, तो आपको जब सामने फॉर्म खुलेगा तो आप उस डिपार्टमेंट से जुड़ी जानकारी आपके पास में पहले तो होनी चाहिए। उसके अनुसार फॉर्म को पूरा भरें। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि यदि आप आरटीआई का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको सारी जानकारी सही तरीके से भरना है। इसके बाद आपको बहुत सारे कुछ डॉक्यूमेंट है जो कि अपलोड करने की आवश्यकता आपको पड़ सकती है। इसके बाद में पूरा फॉर्म फिल करने के बाद में दोस्तों आपको एक कैप्चर कोड मिलेगा। अगर आप वो कैप्चर कोड फिल कर देते हैं, उसके बाद में सबमिट के बटन पर क्लिक करते हैं, तो आपका आरटीआई
वो फाइल हो जाता है, उसके बाद में एक रिसिप्ट मिलती है। उस रिसिप्ट को आप संभाल कर रख लीजिएगा। और जब भी आप अपने आरटीआई का जो है स्टेटस आप चेक करना चाहते हैं या उसके बारे में क्या प्रोग्रेस हुई है वो चेक करना चाहते हैं, तो उस रिसिप्ट के माध्यम से आप आसानी से चेक कर सकते हैं। दोस्तों मुख्य रूप से आरटीआई जो है ना, वो भारत का नागरिक किसी भी सरकारी दफ्तर से महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकता है। आरटीआई दाखिल करके आप किसी भी पब्लिक अथॉरिटी से जानकारी हासिल कर सकते हैं। इसमें सभी केंद्रीय और राज्य और स्थानीय संस्थाएं आती है। दोस्तों इसके अंदर साफ साफ बताया जा रहा है कि केंद्रीय, राज्य और स्थानीय संस्थाएं आती है। इसमें दोस्तों ग्राम पंचायत से लगाकर केंद्र सरकार की बड़ी से बड़ी संस्थाएं भी आती है। आप वहां पर जाकर के पूछताछ कर सकते हैं। वहां से आवेदन करते समय आपको एकदम सटीक सरकारी संस्था का नाम दर्ज करना होता है। आवेदन के साथ साथ आपको लगभग 10 से 20 रुपए का शुल्क भी शायद जमा करना पड़ता है। और बीपीएल कार्ड धारकों के लिए यह शुल्क बिल्कुल ही नहीं लिया जाता। अलग अलग राज्यों में ये आरटीआई जो फाइल करने का जो शुल्क है वो कहीं पर होता है, कहीं पर नहीं होता है। और 30 से 40 दिन के अंतराल में आपने जो भी आरटीआई फाइल किया है उसका आपको रिस्पॉन्स मिलता है और उसका परिणाम भी आपको मिलता है। तो दोस्तों कि ग्राम पंचायत में भी कहीं ऐसा आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है, आपको लगता है कि इस विकास कार्य के लिए इतनी राशि सरकार के द्वारा दी गई थी और यहाँ पर इतनी ही राशि का प्रयोग किया गया है, बाकी की राशि का क्या उपयोग किया गया है, कहाँ पर लगाई गई है, किस क्षेत्र में यूज की गई है, इसके बारे में अगर आप जानकारी लेना चाहते हैं तो दोस्तों आप राइट टू इंफॉर्मेशन अधिनियम के द्वारा आप अपने ग्राम प्रधान से सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप यदि दोस्तों राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का जो अधिनियम है जो भारतीय संविधान में 2005 में लागू किया गया था, इसके बारे में थोड़ी सी भी अगर जानकारी रखते हैं तो आप अपने ग्राम प्रधान से इसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपने ग्राम पंचायत की सभी जानकारी है आप हासिल कर सकते हैं और आप उनसे सारा ब्यौरा पूछ सकते हैं। क्योंकि दोस्तों ये राइट टू इंफॉर्मेशन आम आदमी का अधिकार है और ये अधिकार संवैधानिक तौर पर प्रत्येक आम आदमी को मिला हुआ है और इस संवैधानिक अधिकार को आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन को आपसे कोई भी छीन नहीं सकता। तो दोस्तों ये थी आपको एक अवेयरनेस से संबंधित वीडियो। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।